11th student. So this topic is the mole concept. What is the mole concept? Okay. तो आज के टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपका वाइड जो होगा टॉपिक होगा और एक तरीके से कह सकते हो कि सिलेबस में बहुत अच्छी तरीके से ये कंटेन करता है। ये पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आप लोग पहला वीडियो लेक्चर जो देखोगे मेरा ना क्लास 11th का, उसमें क्या कि बताया गया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसी का पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आया तो जान लीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे तो बेसिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसे सीखेंगे अच्छे से। ओके, तो आइए देखते हैं कि वन बाय वन क्या देखेंगे हम लोग। वन बाय वन इसमें देखेंगे पहले कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। कहीं कि इसको एटॉमिक मास है, कहीं कि इसका नाम आप लोग राइट करते हैं साथ साथ में, इसका नाम क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसका नाम भी पढ़ सकता है क्या, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी के रिलेशन में होता है। आप किस एलिमेंट के रिलेटिव में निकालते हैं, तो भाई कार्बन का C12 होता है एटम, ठीक है। कार्बन C12 के एटम के रेस्पेक्ट में हम लोग कंपेरिजन करने के बाद किसी दूसरे एटम का निकालते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे बात करते हैं कि नाइट्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली यह निकल के आया था, तो ठीक है। इसके किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे भाई, कार्बन C12 एटम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं किसी और दूसरे एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास, ठीक है। एक एटम का निकालते हैं, बाकी सबका एलिमेंट का तो आ ही जाएगा। ओके, क्योंकि एटम्स मिलकर बनता है भाई, एलिमेंट बनता है, ठीक है। ओके, तो ये इसे एटॉमिक मास क्या बोलते हैं भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन C12 एटम के रेस्पेक्ट में आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करूंगा वन बाय वन, जब तो अच्छे से वहां पे बता दूंगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। वहां पे नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलर मास। मोलर मास को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। कई बच्चे जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं अच्छे से, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता होता क्या है, ठीक है। दोनों डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि इनको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। इनकी यूनिट जो होती है वो होती है AMU में, ठीक है। अब AMU क्या होता है तो बताऊंगा, वहां समझ आएगा। अभी बस ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास की भाई किस्म होती है AMU में, ठीक है। लेकिन मोलर मास क्या है, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसका नाम, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मतलब क्या होता है, जो एटॉमिक मास होगा ग्राम में होगा। किस में होगा भाई, ग्राम में लिखा जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम में होगी, ठीक है। मोलर मास बोलेंगे। सिंपल सिमिलर आपको मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सपोज अगर कोई आपका जो H2O है, ठीक है, H2O है, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो भाई सभी एलिमेंट को उठा लो, उनको एटॉमिक मास के ऐड कर दो, ठीक है। एटॉमिक मास का सम कर दो। किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास का सम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो अभी बस देखते जाइए, जब वन बाय वन टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा वहां समझ में, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट है आपका ये क्या है, मोल है, ठीक है। मोल अब जानते रहिएगा, एक मोल में पढ़ेंगे आप लोग, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल भाई, एक मोल में 6.02 एक्चुअली 22 होता है, ठीक है। 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी, एटम भी हो सकते हैं, और इट में भी आयंस। ओके, तो इसको बोल सकते हैं क्या, Na से डिनोट करते हैं। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होती है। इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, ये यूनिटलेस होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, इतने, ठीक है। सपोज करो मैंने बोला कि 1 मोल क्या है, फैन है, ठीक है। तो 1 मोल फैन मतलब क्या होगा, एक मोल का मतलब होगा इतने, ठीक है। तो कितने फैन हुए भाई, Na फैन हुए, क्योंकि Na की वैल्यू क्या होगी, 8 हुई ना, तो Na फैन हो गए। Na मतलब क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। 2 3 से करते हैं ताकि याद हो जाए आपका पावर भी, ठीक है। तो 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्या होगा 5, ठीक है। सपोज बोल दिया कि 1 मोल एग हो गए, ठीक है। 1 मोल अंडे हो गए, 1 मोल अंडे हो मतलब क्या होगा भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 एग हो गए, ठीक है, अंडे हो गए, ठीक है। 1 मोल चौक बोल दिया, 1 मोल डस्टर बोल दिया, सॉरी 1 मोल आपका जो बोल दिया मार्कर बोल दिया, तो क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इतने मार्कर हैं, ठीक है।
इतने आपके मार्कर बनने हैं, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब यही होता है, ठीक है। 1 मोल डस्टर बोल दिया, 1 मोल फैन बोल दिया, 1 मोल मैन बोल दिया, ठीक है। तो इतने आपके हो जाएंगे, ठीक है, इतने, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होगा भाई, इतने पार्टिकल आएंगे, ठीक है। वो चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे पार्टिकल हो। सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें पढ़नी है अच्छे से। तो जब आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, किसका कहां स्टार्ट होगा, पहले एटॉमिक मास समझेंगे, फिर मोलर मास, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर मोल, ठीक है। एकदम जो डीप में जाके हम लोग समझेंगे इसे अच्छे से। अगर ये कवर हो जाएगा आपका, तो फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 11th स्टूडेंट, आज आप लोग का वेलकम है। आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, ओके। मोल कॉन्सेप्ट का जो पहला लेक्चर था वीडियो का, आपने देखा भी होगा, ठीक है। उसमें क्या था, ओवरव्यू था, मतलब समरी था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट किसका पार्ट है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। बेसिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर केमिस्ट्री में अगर फिजिकल आपको आना चाहिए, स्ट्रांग होना है, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। और उसमें पहले बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मास, किसकी, एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास होता है। क्या होता है, इट इज, आप लोग राइट कर सकते हैं, इट इज द मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एटम, किसी एलिमेंट में एक एटम का मास होता है। सपोज करो ये एलिमेंट, ठीक है, ये एटम होते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एटम का क्या होता है, मास होता है, ठीक है। ये एलिमेंट हो गया पूरा। इस एलिमेंट में हर एक एटम है, हर एक एटम क्या होता है भाई, एलिमेंट क्या होता है, सेम एटम से मिलकर बना होता है, सबको मालूम है। वन टाइप ऑफ पार्टिकल से या एटम से मिलकर बना होता है। उसी एटम का मास होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ओके। तो आप जानते रहिएगा, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब फिर बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे समझेंगे। तो समझने के लिए आपको मालूम होगा, एक स्टैंडर्ड हम लोग क्या लेते हैं, कंडीशन लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्या होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं कि मास, ठीक है, फिजिक्स की बात करेंगे, मास को कैसे मेजर किया था भाई, उसके एक स्टैंडर्ड वेट होती है, क्या होती है भाई, केजी होती है। 1 केजी का होता है, ठीक है, 2 केजी का होता है। तो कैसे बनाया गया 1 केजी 2 केजी, ओके। तो समझते हैं इसको 1 केजी 2 केजी कैसे बनाया गया, ठीक है। क्या देखते हैं, जैसे सपोज करो एक, जब बनाया गया था, जो मास बनाया गया था, पहले ही समझते, ठीक है। अगर मास समझ में आ गया, आपको एटॉमिक मास समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या वो मास का हम लोग एक वेइंग बैलेंस लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, वेइंग बैलेंस लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक आर्म ये हो गया और दूसरा आर्म आपका ऐसे हो गया, ठीक है, ओके। तो सपोज करो हमने क्या किया कि एक सिलेंडर का मास ले लिया, एक सिलेंडर लिया, उसको मान लिया कितना है, 1 केजी। तो ये सिलेंडर हो गया, इस सिलेंडर क्या मान गया भाई, 1 केजी मान गया, ठीक है। अब देखिए, हमने सपोज करो कि एक जो है ये बड़ा बड़ा ब्लॉक है एक, ठीक है, या कोई साइकिल है या बाइक है, इन सबका वेट निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक साइड एक सिलेंडर लाएंगे, ठीक है। कितने सिलेंडर है, सपोज करो ब्लॉक जो मेजर किया रहा है किससे हो रहा है भाई, 20 सिलेंडर से, 20 सिलेंडर से मेजर कर रहे हैं। फिर इससे कैसे कर रहे हैं भाई, इससे कर रहे हैं भाई आपका जो हो गया 30 सिलेंडर से। अभी समझते जाइएगा, ठीक है। मास को कैसे ऐसे स्टैंडर्ड बनाया गया, कैसे कंपैरिजन किया गया ना। एक्चुअली क्या होता है, जो मास होता है, जो टाइम होती है, लेंथ होती है, इन सबको मेजर जब किया गया था, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया था, उससे कंपेरिजन किया गया, ठीक है, कंपेरिजन किया गया, तो वही निकल गया। तो कंपेरिजन किससे करे भाई, सिलेंडर किसे माना हमने, 1 केजी मान लिया, ठीक है। तो एक सिलेंडर आपने जब 20 सिलेंडर रखा, तो किससे हुआ, एक ब्लॉक के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिलेंडर का जो हुआ कितना, 20 सिलेंडर के बराबर आ गया, ठीक है। आपको मेजरमेंट आ गया, कंपेरिजन किससे किया, सिलेंडर से किया। फिर क्या किया, साइकिल को मेजरमेंट करना है, क्या करेंगे सर, एक आर्म में साइकिल रखेंगे, एक आर्म में क्या 30 सिलेंडर रखेंगे, सपोज तो 30 सिलेंडर एक साइकिल के बराबर हुआ, ठीक है। बाइक का हुआ क्या, 50 सिलेंडर हो गया, क्या हुआ, 50 सिलेंडर हो गया, ठीक है, 50 सिलेंडर हो गया, ओके। आप लोग भी राइट करते जाएंगे ऐसे, और नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये समझना है, ये बाद में जब एटॉमिक मास आएगा वहां पे समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक सिलेंडर को क्या माना, 1 केजी, ठीक है, स्टैंडर्ड, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, किसको, ब्लॉक को मेजर किया गया,
साइकिल किया गया, बाइक किया गया, या कोई मैन हुआ उससे मेजर किया गया, ठीक है, वो निकल के आया 30 सिलेंडर। अब बार बार आप सिलेंडर लिखते हैं, क्या सिलेंडर लिखना सही है? बाद में क्या हुआ, इस सिलेंडर को क्या मान गया, 1 kg मान लेगा। तो एक सिलेंडर 1 kg, 20 कितना हुआ भाई, 20 kg बराबर हुआ। तो एक ब्लॉक क्या हुआ, 20 kg के बराबर हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हो गया 30 सिलेंडर, तो क्या होगा यहाँ पे 30 kg बराबर आ गया। ये क्या हुआ यहाँ पे आपका 50 kg बराबर आ गया। तो किससे कंपैरिजन किया गया भाई, किससे किया गया, सिलेंडर से। क्या किया गया, सिलेंडर से, ठीक है। तो इस वेट को, मास को मेजर करने के लिए रेफरेंस किससे लिया गया, सिलेंडर को, ठीक है। तो रिलेटिव बोलेंगे, किससे रिलेटिव लिया गया, सिलेंडर, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे सिमिलर कहानी बनेगी एटॉमिक मास में, ठीक है। बार बार सिलेंडर लिखा रहा था, बार बार सिलेंडर लिखा जा रहा था, उसे हटाया गया, क्या मान लिया गया, केजी, क्योंकि कोई चीज हम लोग शॉर्टकट में यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मतलब क्या हुआ, एक सिलेंडर को 1 kg मान लिया, 20 kg हो गया, 20 सिलेंडर, ओके यहाँ पे। तो आप ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ किसका, मास को समझने के लिए। जब फिजिक्स पढ़ेंगे आपको स्टार्टिंग में ना, 11th में जाएंगे तो आप ऐसे समझेंगे, या 9th में जाएंगे जो फाउंडेशन कर रहे होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, उनको ऐसे समझाया जाएगा। अब ऐसी चीज निकल के आएगी थी, ठीक है, जब पढ़ोगे आप लोग डिटेल में तो चीजें ऐसे निकल आएगी, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया आपका, ठीक है, कि कैसे किसको, मास को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं, किससे माना गया था, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं रब करता हूँ, रब करने के बाद आप इसे चाहे बना सकते हैं रब आपका जो बगल में कॉपी पे, ठीक है, ताकि एटॉमिक मास समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब एटॉमिक मास को मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको, एटॉमिक मास को मेजरमेंट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड एटम की जरूरत है। किसकी, एक है किसकी, स्टैंडर्ड एटम, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड एटम क्या हुआ, वो स्टैंडर्ड एटम हुआ कार्बन का C12, ठीक है। C12 क्या है, पढ़ोगे आपने लाइन पढ़ोगे आइसोटोप्स, ठीक है। तो 12 था, 13, 14 था, तो 12 वाला आपका क्या, एक एटम लिया गया, उसी से कंपैरिजन किया गया एटॉमिक मास का, किससे, एटॉमिक मास का, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, इसका नाम पड़ गया रिलेटिव एटॉमिक, क्या पड़ गया ना, एटॉमिक मास का दूसरा नाम क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लिया गया। वहां पे क्या था, हमने मास सपोज कर लिया था, वहां पे सिलेंडर ले लिया था, तो वहां पे सिलेंडर एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन करने के लिए था। यहाँ क्या हुआ, स्टैंडर्ड एटम लिया गया, किसका एटम था, कार्बन C12 का। इसी के एक एटम के मास को हम लोग कंपैरिजन करेंगे दूसरे एलिमेंट के एटम से, ठीक है। तो उसका मास निकालते जाएंगे, आता जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं, यहाँ पे एक चीज है, ठीक है। सपोज करो कि हमने क्या माना कि जो स्टैंडर्ड एटम का मास माना गया ना, स्टैंडर्ड एटम क्या माना गया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 मतलब कार्बन, ठीक है। इसे क्या माना गया, इसे माना गया क्या, हम लोग मान गए, इससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब कंपैरिजन किया गया, ध्यान दें, जब कंपैरिजन किया गया तो बोला गया कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या होगा, या मास ऑफ 1 नाइट्रोजन, एन मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन है, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट राइट कर दूंगा तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा, ठीक है। 11th में आ गया, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। मास ऑफ 1 मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहां पे पाया गया कि कितना होगा, तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली नाइट्रोजन का हो गया 14 टाइम्स ज्यादा था, किससे, मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम, ठीक है। फिर यहां देखा गया ऑक्सीजन क्या हुआ, 16 टाइम ज्यादा हुआ। देखिए अब यहां पे डिफिनेशन बनेगी, यहां किसी पर्टिकुलरली एटम का मास, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम का मास कितने टाइम ज्यादा हुआ, 16 टाइम ज्यादा हुआ, किससे, कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम, ठीक है। तो 60 टाइम बढ़ गया, 14 टाइम बढ़ गया। अब यहाँ डिफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ क्या हुआ, 1/12
मास ऑफ 1 C12 कार्बन, ठीक है। आप लोग राइट करते रहिएगा साथ साथ। और यहां भी क्या हुआ, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होगा भाई 12 पाया गया ना, 12 टाइम्स क्या हुआ, ज्यादा हुआ, कितने 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन, ठीक है। 12 नहीं तो 24 होता है, 24 पाया गया, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है, कि 16 14 ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। तो देखो ये मैं बार बार ऐसे लिख रहा हूँ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है। इससे से एटॉमिक मास कैलकुलेट करके आएगा किसी पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट का, ओके। तो बार बार लिख रहा हूं यहाँ पे। तो देख रहे थे आप लोग जब मास को मेजर किया गया, कंपेरिजन किया गया सिलेंडर से, तो बार बार सिलेंडर ही रहते हैं। तो सिलेंडर के कुछ मान लिया गया, क्या केजी मान लिया, क्या मान गया केजी, तो 20 केजी हो गया, 30 केजी हो गया, 50 केजी हो गया। तो यहां भी क्या हुआ, यहां मैं बार बार लिख रहा हूं, क्या इतनी चीजें बार बार लिखेंगे आप, क्या चीजें बार बार लिखेंगे आप, नहीं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको बार बार लिखनी पड़ेंगी। इसके लिए क्या माना गया, उन्होंने मान लिया कि इसका जो होता है मीनिंग, ये क्या हो गया, इसको मान लिया AMU। अब AMU का मतलब क्या हुआ, आप लोग साइड में लिखते चलेंगे, ठीक है। AMU का मतलब क्या हुआ, AMU का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट, क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है। तो पूछता है एटॉमिक मास यूनिट, देखो क्वेश्चन आता है एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है भाई, 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन। पहले क्या थे, इतने सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नहीं थे जो कि किसी पर्टिकुलरली एटम का मास निकाल ले। तो हमने क्या मान लिया गया, AMU मान लिया, ठीक है। जैसे सिलेंडर आप लोग बार बार लिख रहे थे, तो सिलेंडर को हटाया हमने, क्या केजी लगा दिया, वैसे इसको हटाएंगे क्या लगाएंगे, AMU लिखेंगे, क्या लिखेंगे AMU। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम का मास। अभी आप इसे राइट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके बताता हूँ, ठीक है, राइट कर लीजिए, ठीक है। तो आपने राइट कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको क्या माना गया, इसको बार बार लिख रहे थे आप लोग, क्या माना गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, क्या माना गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब हम लोग इसको पूरे ना लिखे, क्या लिखेंगे AMU लिखेंगे, क्या लिखेंगे AMU, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, देखिए यहां हो गया। अब देखिए यहाँ पे मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम क्या था, 14 टाइम्स था। अब 1/12 लिख रहे थे बार बार ना, तो इससे क्या माना गया AMU, तो क्या होगा AMU, ठीक है। इसका क्या होगा 16 टाइम था, तो 16 ये था लिख रहा था, तो क्या होगा AMU, ठीक है। ऐसा जो साइंटिस्ट बनाए थे उन्होंने मान किया है, ठीक है। अगर आप ये सीख लिया ना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो किसका है ये, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, एटम का मास है किसी पर्टिकुलरली नाइट्रोजन एटम का, एक मास कितना 14 MU होगा, ठीक है। यहां कितना होगा भाई 24 था, तो क्या होगा 24 AMU, ओके। तो ऐसे यहां पे जैसे सपोज करो यहां पे आ गया, फिर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मास ऑफ 1 सल्फर एटम, क्या निकल गया है 32 MU, ठीक है। मतलब 32 टाइम्स क्या हुआ, इससे ज्यादा हो गया, ओके। यहाँ पे तो आप ऐसे 1 by 1 राइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिएगा और यहाँ पे ऐसे राइट एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी और समझ में आएगा जब यहाँ पे हम लोग और भी चीजें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ये तब तक था, तब तक निकल के आ रहा जब तक क्या इसका एग्जैक्ट मास नहीं निकल रहा, तब तक था जब तक कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नहीं आया टू मेजर द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। कोई डिवाइस नहीं है तब तक था, लेकिन एक डिवाइस आ गई, ओके। एक डिवाइस आ गई, उसका नाम था क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये डिवाइस है, ठीक है। ये डिवाइस है जो मेजर करता क्या, लिख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा था ना कि किसी पर्टिकुलर एटॉमिक मास को मेजर किससे करते हैं। एटॉमिक मतलब क्या, कि एलिमेंट के एटम का मास किससे मेजर करते हैं, तो करता है टू measure the atomic mass of an atom या एटम, ठीक है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर, बाद में ये डिवाइस आ गई, ठीक है। तो डिवाइस आ गई, तो डिवाइस से क्या हुआ, टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम,
किसी पर्टिकुलरली एटम का मास मेजर करता है क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, तो आप इसे राइट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज पर राइट करते जाएंगे। नोट्स, कई बच्चे बोल रहे थे नोट्स के लिए, नोट्स आप मेरी वीडियो लेक्चर से बनाते रहिए, आपको सबसे सुटेबल रहेगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाने में टाइम लगेगा मुझे, लेकिन आपको मिल जाएगा वो भी लेटर पे, ठीक है। लेकिन आप इसे करते रहेंगे ना तो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अभी एटॉमिक मास की डिफिनेशन नहीं है, एटॉमिक मास डिफिनेशन क्या बनेगी, तो ये देखिए कितना टाइम हुआ, 14 टाइम्स हुआ, किससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा हुआ, ठीक है। तो कह सकते हो कि एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज, ओके, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन, कितने हैवियर देन 14 टाइम, ठीक है, हैवियर देन 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। तो मैं अभी डेफिनेशन राइट कर रहा हूं, तो आप इसे रटना नहीं है, रटना बस इसको समझ लिया तो काम हो गया। कितने टाइम ज्यादा है, 14 टाइम। तो कह सकते हैं कि एटॉमिक मास किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डिफाइन ये होता है कि कितने टाइम्स ज्यादा है, किससे, कितने टाइम्स हैवियर है, 14 टाइम्स है, 32 टाइम्स है, कितने टाइम्स हैवियर है, किससे, 1/12 इंटू मास ऑफ वन सीटर कार्बन, ठीक है। और इसको क्या माना गया, बाद में बार बार लिख रहे थे, इसको हटाने के लिए क्या लिया गया, एएमयू। एएमयू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एएमयू क्या होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। बहुत बेसिक है, क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो कंप्यूटर एग्जाम जाते हैं, फाउंडेशन करने जाओगे क्लास 9 10 का, तो वहां क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। तो 1 एएमयू राइट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं सब राइट कर दे रहा हूं, पहले आप लोग इसे कर लीजिए, ठीक है। बाद में क्या आया, मास स्पेक्ट्रोमीटर आया, किसे कहता है, टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसे कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ओके। ओके, तो यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा 1 एएमयू, पहले तो 1 एएम, 1 एएमयू क्या हुआ, 1 एएमयू, इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। किसके लिए, किसके लिए होता है, एटॉमिक मास के लिए होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम का एलिमेंट का एटम का मास मेजर करते हैं, क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन शीट और कार्बन, मास ऑफ वन शीट और कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन बोलेंगे, सी मतलब कार्बन हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, 1 एएमयू, ओके। अब यहां देखिए, आपने देखा कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम के लिए क्या था भाई, 16 एएमयू। तो कितने टाइम्स हुआ, 16 टाइम हेवी हुआ। तो कह सकते हो कि एटॉमिक मास का जो डिफिनीशन बनेगा, इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स mass of an atom of element is heavier than, किससे ज्यादा हैवियर, किससे हैवियर है, इससे हैवियर, ठीक है। तो हैवियर देन 1/12 मास ऑफ वन शीट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आपको आई थिंक दिख रहा होगा ना, मैं पढ़ रहा हूं अगर नहीं दिख रहा होगा। इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, ठीक है। कितना हैवियर, तो एग्जांपल आप रख सकते हैं यहाँ पे ना, मास ऑफ, देखिए यही नोट्स बनाना है, ठीक है, यही बनाना हुआ नोट्स, ठीक है। आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे लास्ट में, तो 1 बाय 1 करते जाएंगे और समझते हैं जो मैं बोल रहा हूं उसको चीजें नोट करते जाएंगे, ठीक है। मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम क्या हुआ भाई, 14 एएमयू, ठीक है। फिर मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम क्या हुआ, 16 एएमयू,
ठीक, फिर मास ऑफ वन सोडियम एटम क्या हुआ 23 am। ओके, मास ऑफ वन सल्फर एटम क्या हो गया 32 am। ठीक है, अभी जब तक डिवाइस नहीं है तब तक कहानी बन रही थी। ठीक है, तब तक डिवाइस नहीं आई तब तक कहानी बन रही, लेकिन क्या है एक डिवाइस आ गई मास स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर आया, स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस आई, ठीक है, बाद में लेटर। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एक एटम का मास निकल के आ गया। ठीक है, और किसका आया मास ऑफ वन C12 कार्बन एटम का मास निकल के आया, कार्बन का C12 एटम का निकल के मास आ गया। ठीक है, अब कितना मास निकल के आया तो पहले इसे राइट कर दीजिए, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा रब करके अच्छे से। ठीक है, आप लोग भी इसे स्क्रीनशॉट लेंगे आई थिंक सो। राइट करिए, फिर मैं बात करता हूँ इससे स्पेक्ट्रोमीटर आगे। ठीक है, तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने पॉज करके वीडियो राइट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अगर डिवाइस आई तो क्या हुआ। डिवाइस आई, डिवाइस से क्या हुआ किसी पर्टिकुलरली एक एटम का मास निकल के आ गया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे किसी पर्टिकुलरली एक एटम का मास निकल के आया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे कौन सी डिवाइस आई स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस। ठीक है, कौन सा है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है भाई, ये डिवाइस है। क्या है, डिवाइस है, कैलकुलेट करता है, मेजर करता है क्या किसी पर्टिकुलरली एलिमेंट का एक एटम का मास। ठीक है, बाद में ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है कि ऐसे कौन से डिवाइस जो एटॉमिक मास को मेजर करता है। एटॉमिक मास मतलब क्या हुआ किसी एलिमेंट का एटम का मास। ओके, तो यहां से क्या हुआ कि मास ऑफ वन C12 कार्बन एटम का मास आ गया, मास ऑफ वन C12 कार्बन एटम का मास आ गया। ठीक है, और कितना आया, ठीक है कितना आया तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, इतना निकल के आ गया। ओके, जैसे ही निकल के आया वैसे हमने क्या किया 1 AMU में उठा के। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आते ही आपको किसी एटम का मास मालूम पड़ना, एग्जैक्ट मालूम पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 1 AMU निकाल लेते हैं। 1 AMU क्या होगा 1/12 इंटू कितना था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 क्या। ठीक है, तो 1 AMU क्या हुआ 1 AMU निकाल लीजिए। ओके, 1 AMU कितना होगा भाई 1 इसको करेंगे डिवाइड कर लीजिएगा 1.66 अप्रॉक्स 10⁻⁻24। ठीक है, केजी में कर लेंगे तो केजी में भी आ जाएगा ना, ये ग्राम में ध्यान रखिएगा। 1 AMU अगर केजी माना जाएगा, केजी माना जाएगा 1.66 10⁻�24। देखिए 1 ग्राम केजी, जैसे ग्राम में केजी जाएंगे। ठीक है, छोटे से बड़े जा रहे हैं, छोटे से बड़े जाते हैं क्या होता है भाई होती चीजें डिवाइड होती है। ठीक है, डिवाइड होंगे ऊपर जाएगा क्या होगा ये 20 से बन जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन ग्राम में हम लोग मान चलेंगे ग्राम में करेंगे तो ग्राम में आपका सही रहेगा। ठीक है, तो 1 AMU का पूछता था क्या होता है 1 AMU पहली बात ये होता है। ठीक है, किससे आया इससे रेफरेंस किया गया। इसके बाद जब जो डिवाइस आई उसको मेजर किया, किसी कार्बन का एक एटम मास मेजर कर लिया गया, कितना आया इतना आया। ठीक है, जब इतना आया उसने पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यू 1/12 डिवाइड किया तो कितना आया 1.66 इतना आ गया। ठीक है, ग्राम में आपका और केजी में। ठीक है, तो ये 1 AMU पूछता है क्वेश्चन, तो आप लोग कर लीजिएगा इसे नोट पॉइंट अच्छे से स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब जब ये आया तो आप जानते हो कि आप निकाल सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी एटम। ठीक है, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, कितना था 16 AM। तो 16 मल्टीप्लाई कितना करेंगे मल्टीप्लाई 1 AMU कितना हुआ ये हुआ, एग्जैक्ट मास निकालना आपको ना, ग्राम में निकालना, ग्राम में आता 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो निकाल लेंगे जो भी आएगा आपका ग्राम में आएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट मास आ गया। ओके, कहीं बुक में गिवन जाता है एग्जैक्ट मास में। ओके, तो आप लोग AMU क्या हुआ किसी एटॉमिक मास की यूनिट हुई, किसकी भाई रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं इसे। कैसे बोलते हैं क्योंकि कार्बन C12 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग। ओके, देखिए 1 बाय 1 कर रहा हूं यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसके बाद उसी में 16 AMU हुआ। जब डिवाइस आई तो क्या हुआ यहाँ पे वैल्यू आई निकल के एग्जैक्ट मास निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी आपका मास ऑफ 1 एटम पूछे किसी एलिमेंट का तो किस में होगा वो AMU में होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं मास ऑफ एनी
एलिमेंट ऑफ एन एटम बोले क्या होगा, एएमयू होगा। मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट बोले क्या होगा, एएमयू होगा। जैसे मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम में निकालना होगा तो क्या होगा 14 एएमयू। अब एएमयू की वैल्यू क्या हुई 1.66 10⁻24। ठीक है, तो ये निकाल लिया ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे एएमयू क्या डिफाइंड है, एएमयू डिफाइंड इसलिए है कि पर्टिकुलरली एलिमेंट का एटम का मास निकालने के लिए क्या होता है, एएमयू को डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे, तो करने के बाद आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चीजें आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि मैं यहाँ पे एटॉमिक मास को कैसे एक्सप्लेन किया हूँ, 1 बाय 1 चीजें एक्सप्लेन किया हूँ, कैसे कैसे चीज निकल के आई, पहले क्या थी बाद में क्या हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ है, क्या लिखा जा रहा है ना 16 एमयू लिखा जाएगा। ठीक है, जो 11th में गए हैं वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो उनको अच्छे से एटॉमिक मास और अभी बात करेंगे किसकी, मोलर मास का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसे राइट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्या मोलर मास क्या होता है। ठीक है, तो इसे राइट कीजिए। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एटॉमिक मास देख लिया आपने, एएमयू में राइट करेंगे, किसी पर्टिकुलर एटम का मास निकालना होगा एएमयू में राइट किया जाएगा। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास पहले डेफिनेशन राइट कर देना, इट इज डिफाइंड एज, राइट करिए, इट इज डिफाइंड एज, ओके, इट इज डिफाइंड एज mass of 1 mole of substance in gram। ठीक है, mass of 1 mole of substance in gram। ठीक है, तो अगर बात करेंगे किसकी, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, तो 1 मोल में क्या होते हैं, 1 मोल में राइट कर लीजिए आप लोग, क्या होता है 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल में होता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, इट में बी मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल, आयंस और एटम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक सो, आयंस और एटम। ठीक है ना, तो 1 मोल में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई Na। Na क्या होता है 6.023 into 10⁻23। ठीक है, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, उसका एवोगाड्रो नंबर कोई यूनिट होती है भाई, नंबर है, नंबर की यूनिट होती नहीं है। ठीक है, यूनिट होता है, तो ये एवोगाड्रो नंबर हुआ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है, तो पर्टिकुलरली किसी सब्सटेंस का 1 मोल का मास क्या होता है भाई, वो मोलर मास होता है। मोलर मास किसमें लिखा जाएगा, ग्राम में। ठीक है, एटॉमिक मास एमयू में, मोलर मास ग्राम में, डिफरेंस आ गया ना। ठीक है, तो इसको जब ग्राम लिखा जाएगा तो इसको देखिए, एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिख दिया जाए, सपोज करो कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम के पास 16 एमयू, अगर मैं 16 ग्राम लिख दूं तो क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो ग्राम में लिखा गया ना, इसलिए क्या होगा इसका नाम, इसका दूसरा नाम होगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ग्राम लिखा गया, क्या लिखा गया भाई, किसी सब्सटेंस का 1 मोल किसी मास का 1 मोल सब्सटेंस का जो मास निकल का आता है वो क्या होता है भाई, ग्राम में होगा। तो क्या होगा इसका नाम, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखा जाए तो भी कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे कैसे समझेंगे एक चीज ना। अगर आप बात करते हैं तो 1 मोल फैन, मैंने बताया था ना इससे पहले ओवरव्यू जो दिया था, 1 मोल फैन, जो लोग नए होंगे देख रहे होंगे, पहले वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तब समझ में आएगा। और 1 मोल फैन, 1 मोल फैन मतलब क्या होगा कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, अगर 1 मोल चौक बोल दिया तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, Na से, Na लिख दूंगा समझ जाओगे ना, Na 6 पॉइंट ये होता। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब कि अब अगर 1 मोल की बात करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा किसका होगा, इतने होगा, क्योंकि इसमें इतने पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मास ऑफ, एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, मास ऑफ, और सब्सटेंस का मतलब क्या होगा भाई, किसी एटम की एलिमेंट की बात करी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया, तो मास ऑफ
1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मोलर मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल, लिखिए यहां पे मास ऑफ, देखिए यहां पे अब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम समझने के लिए आप करना पड़ेगा मास ऑफ, क्या मतलब हुआ 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, ठीक है, ये हुआ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसका, कौन सा सब्सटेंस, ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, ठीक है, यहाँ पे एटम की बात हो रही है, यहाँ पे ठीक है, ये सब्सटेंस हो गया, ग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे ले सकते हैं, मोलर मास कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन एटम का, ओके, यहाँ पे तो मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका बाई Na का, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे Na मल्टीप्लाई, ठीक है। अब किसका हुआ, तो किसका होगा, मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हुआ किसका, इसका नंबर हो गया किससे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब देखिए किसमें होता है, ग्राम में होता है, तो Na हो गया, अच्छा कितना होगा 16 AMU, क्योंकि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या था, 16 AMU था। जो लोग एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे देख के आइएगा, क्या था मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 AMU था, उसी से मल्टीप्लाई किया Na से, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होगा कि Na से मल्टीप्लाई, Na क्या होता है, ये होता है। अब देखिए कैसे ग्राम में आएगा, किसमें आएगा, ग्राम में आएगा, क्योंकि मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ग्राम में आना ही चाहिए, ओके। चलिए कुछ मैं यहाँ पे शॉर्टकट लगाता हूँ, देखिए आपने क्या देखा था 1 AMU क्या था 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 था ना ये, ठीक है। देखिए 1 AMU जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे, किसको 1/6.02 2 इंटू 10 टू पावर 23, तो मतलब कितना आएगा, इतना नहीं आएगा, कितना आएगा 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, इतना आएगा, ठीक है। तो क्या मतलब क्या हुआ, ये Na हुआ ना, तो 1/Na क्या हुआ भाई, ग्राम, किसके बराबर हुआ 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम के, डिवाइड करोगे इसको तो यही अप्रोक्सीमेट निकल के आएगा। तो कहने का मतलब 1 AMU क्या हुआ 1/Na ग्राम का, ठीक है, क्योंकि ग्राम में होता है ना, 1/Na ग्राम किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ, तो क्या सकते हैं 1/Na ग्राम, Na इसलिए ग्राम ताकि आपको राइट करना पड़े बार बार चीज, ठीक है, Na इसलिए Na मान लिया, Na क्या होता है भाई, Na होता है आपका ये, ठीक है, बराबर होता है, ओके, Na ग्राम हो गया। Na ग्राम कैसे है ना, डिवाइड करोगे तो ये आएगा ग्राम में, ठीक है। तो 1 AMU आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसे राइट कर लीजिएगा ना, तो समझ में आएगा, ठीक है, आपको डिवाइड कर देख लीजिएगा, आ जाएगा। तो यहां देखिए अब समझ में आएगा, तो AMU क्या हुआ 1/Na ग्राम, तो कर दीजिए यहाँ पे Na इंटू 16 इंटू 1/Na, Na से कैंसिल हो गया, कितना है 16 ग्राम, ठीक है। तो कहने का मतलब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हुआ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या निकलता है 16 ग्राम है, ठीक है। तो जब मोलर मास आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, देखिए अगर बात करेंगे हम लोग मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, अब किसकी बात है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो क्या था भाई 16 AMU था, यही आ गया मोलर मास, तो क्या 16 बस ग्राम हो गया। तो चेंज कहां आ रहा है, ये एटॉमिक मास के लिए, ये किसके लिए, मोलर मास के लिए, ओके। यहाँ पे तो आई थिंक आपको ये चीजें जो ओवरव्यू दे रहा हूं मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर इसे आप समझ गए तो बेसिक समझ जाएंगे। अब देखिए दिक्कत यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रही होगी, अगर मैं फिर समझा रहा हूँ पे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसका मतलब क्या, मोलर मास का मतलब क्या, मोलर मास मैंने लिखा दिया, इट इज डिफाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या वो ऑक्सीजन एटम हुआ ना, इन ग्राम होगा यहाँ पे। अब ग्राम में लिखा जाएगा, ध्यान रखिए ग्राम में आएगा आपका यूनिट, ठीक है, किसका, मोलर मास का, ओके, यहाँ पे इसलिए बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ओके यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ वन मोल, मतलब मैंने बोला था अगर किसी का वन मोल बोल दिया गया तो क्या होगा भाई, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ Na हुआ, तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसका बोल रहा है, तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम बोल रहा है। किसी एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 mu होता है, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया Na से तो मोलर मास आ गया। आई थिंक समझ रहे हो ना, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया एटम के मास से कितने, इससे, तो मोलर मास आ गया। ठीक है, तो मोलर मास यहाँ पे 16 mu हो गया। अब AMU की वैल्यू कैसे है निकल के, AMU की वैल्यू मैंने शॉर्टकट ले लिया। देखिए आप अगर आप लोग यहाँ पे रखेंगे 1.66 × 10⁻24, इसकी वैल्यू रखेंगे तब भी चीजें वही आएंगी अप्रोक्सीमेटली करें 16, ठीक है, आसपास आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या है 1/Na मान लिया, किसको, 1 mm मान लिया, ठीक है, ग्राम में डिवाइड करोगे इसको, डिवाइड बाय 1 बाय दिस, तो आपका आएगा ये, ठीक है, मतलब क्या हुआ 1/Na ग्राम आया। ठीक है, 1/Na ग्राम आया, यहाँ पे राइट कर दिया, Na कैंसिल हो गया, 16 ग्राम आया। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हुआ, 16 ग्राम आया। देखिए यहाँ 16 ग्राम है, किस लिए है, क्योंकि मोलर मास है। यहाँ पे 16 mu है, किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास है, मास ऑफ वन ऑक्सीजन, मोलर नहीं रखा, ठीक है, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, यहाँ पे तो 16 mu आ गया। अब 16 mu आया तो कोई देखो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास कैसे नाम आया इसका, मैंने बताया कि अगर ग्राम में होगा तो ग्राम एटॉमिक मास आएगा यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे किसी एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया, किससे, किसी पर्टिकुलर एटम का मास अगर AMU से ग्राम में कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो तो क्या नाम पड़ गया, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास पड़ गया। जैसे आप देखिए इसको मैंने मोलर मास को क्या लिखा, 16 mu से 16 ग्राम हो गया, है तो एटॉमिक मास ही ना, पर क्या हो गया, ग्राम हो गया, इससे क्या नाम पड़ गया, ग्राम एटॉमिक मास पड़ गया। ठीक है, तो कई चीजें मैंने यहाँ पे कई बार समझा दी हैं ना, जो चीजें यहाँ पे बार बार समझा दी हैं 2-3 बार। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप राइट करिए, फिर मैं 2-3 एग्जांपल और ले रहा हूँ, फिर समझ में आएगा। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल ऐसे बोलेगा कि मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ग्राम। ठीक है, ग्राम तो होगा ही, तो यहाँ पे सिंपल सा, जब मोलर मास आएगी तो क्या होगा, वही जो आपका एटॉमिक मास था, कितना था, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम क्या था, 14 AMU था। तो क्या कर देंगे, मैंने क्या था, सिंपल उठा के 14 क्या ग्राम कर दो, बस हो गया, आपका मोलर मास आ गया। क्या आ गया, मोलर मास आ गया। ठीक है, अब सपोज करें यहाँ पे मोलर मास सोडियम एटम लेना है, तो कितना आएगा भाई, 23 AMU था ना, 23 AMU जो है वो ग्राम कर दो, आ गया। ठीक, कहानी आपको डेरिवेशन वही निकल गया, क्यों ग्राम में आया। ठीक है, तो ग्राम में क्यों आया मैंने बताया। ठीक है, कि Na से मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कर दिया यहाँ पे, देखिए यही कहानी बनेगी, 14 Na मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अब Na है यहाँ पे, तो मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम क्या था भाई, 14 AMU होगा, क्या होगा, 14 AMU होगा, 14 AMU कर दिया। अब AMU क्या होगा, AMU होगा 1 AMU, सॉरी AMU होगा आपका 1/Na ग्राम, तो 1/Na ग्राम कर दो उठा के। ठीक है, मैंने बताया ना, इसको कर लीजिए आप, 1 AMU क्या होगा, 1/Na ग्राम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। ओके, तो याद रखेंगे 1/Na 14 1/Na ग्राम। ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना है 14 ग्राम आ गया, जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, ऐसे यहाँ कहानी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, सोडियम एटम, ऑक्सीजन एटम, सल्फर एटम, बहुत सारे यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप इसे कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, 2-3 एग्जांपल आप और कर लीजिएगा। ठीक है, ये दूसरा आपका हुआ एग्जांपल, ये तीसरा वो एग्जांपल। ठीक है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएंगी चीजें क्या हो रहा है आपके साथ। ओके, यहाँ पे तो इसे कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और भी जो मैं बताया हूँ उसको और भी दूंगा, एटॉमिक मास और मोलर मास का डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, एक साइड में लिख दिया, इसे कर लीजिए फिर। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं जो आपने पढ़ा उसको मैं यहाँ पे फिर से राइट कर रहा हूँ 1 by 1 चीजें ना, एक करके, ताकि आपको चीजें डिफरेंस सामने आ जाए। मोलर मास एटॉमिक मास। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, सपोज कर मैंने
सबसे अच्छा है ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन लिया, ठीक है। अब इसको नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक मास था कितना था, 14 AM, यहाँ क्या था 14 ग्राम था। ओके, अब यहाँ पे जो चीज पढ़ी आपको आप ध्यान देना कि यहाँ से क्लियर है चीज, ठीक है, आपको बार बार चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस डेफिनेशन को कर लेना, इसको कर लेना डेफिनेशन को, बाकी अब आपको यहाँ देखेंगे तो आपको क्लियर डाउट हो जाएगा, ठीक है। तो 14 MU कैसा है भाई, 14 MU क्या होता है कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। अब 14 ग्राम क्या हुआ, मोलर मास 1 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। एक तो होगा ही आपको 1 तो लगा ही चाहिए, ठीक है, आपका मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। या कह सकते हैं, इसे रख सकते हैं और भी और करके क्या हो सकता है, मास ऑफ, क्योंकि मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, देखिए अगर ग्राम में आ जाए क्या बोलते हैं इसे भाई, मोलर मास बोलते हैं, या ग्राम एटॉमिक, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए हो गया, आपने जो पढ़ा था मैंने यहाँ पे राइट कर दिया सब एक ही चीजें, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे बात करते हैं किसकी, सोडियम की, 23 AMU, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, ये हुआ आपका एटॉमिक मास, ठीक है। ये कई कई क्या बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। कई कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास कोई डिफरेंस क्या, अलग डिफिनेशन क्या, डिफिनेशन कोई नहीं, सेम चीजें हैं। रिलेटिव इसलिए क्योंकि कार्बन आइटम के रेस्पेक्ट में हम लोग एटॉमिक मास को फाइंड करते हैं हर एलिमेंट के आइटम का, ओके। यहाँ पे एटॉमिक मास, और ये अगर 23 ग्राम हो गया तब क्या होगा, ये हो जाएगा मोलर मास, ठीक है, मोलर मास हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 23 MU का मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1, देखिए ये करना, मास ऑफ 1 क्या, सोडियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये AMU में एटॉमिक मास का डेफिनेशन बन रहा है, ठीक है। अगर ये 23 ग्राम हो गया तो देखिए वही एटॉमिक मास क्या ग्राम हो गया, तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, इसका नाम क्या बना, मोलर मास हो गया, रख लीजिए ग्राम एटॉमिक मास रख लीजिए यहाँ पे। और इसका मतलब क्या होगा, मोलर मास ऑफ 1 सोडियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मोलर मास का मतलब हो सकता है कि 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या, सोडियम एटम, ओके। तो इसे राइट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी मॉलिक्यूलर मास की, ओके। पहले इसे राइट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट शेड्यूल लगाइए आप लोग की मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मोल निकालना है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे कि क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब कोई किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उनके एलिमेंट का एटॉमिक मास का सम क्या होगा, उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मतलब जैसे बात करते हैं ऐसे H2O, ओके। H2O देखते हैं, H2O में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 3 एटम्स, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन है, ठीक, 10 नहीं है ये ना, 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ओके। तो 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास अभी मैं राइट कर दूंगा, वो आप समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन आप जानते होंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास वो होता है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उनके एलिमेंट का एटॉमिक मास का सम होता है, ठीक है। सम मतलब क्या, उनको ऐड कर दो। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2, इनका एटॉमिक मास कितना हुआ, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1, कितना होता है, 16, ठीक है। सम कर दिया हमने, देखो सम आ गया, ठीक है। तो ऐड कर दो उसके पास, तो कितना है, 2 प्लस 16 कितना है, 18, ओके। तो 18 क्या है, 18 आपका आ गया, क्या आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम में रहना चाहिए या AMU रहना चाहिए, तो आप जानते हो ग्राम और AMU में क्या होता है अंतर,
और डिफरेंस क्या होता है उसको मालूम है, 18 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। 18 ग्राम क्या होगा भाई, मोलर मास होगा, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास होगा, ठीक है, ग्राम आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर एम आ गया तो क्या होगा, वो होगा मॉलिक्यूलर मास होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो उससे कर सकते हैं यू से, है ना। अभी क्या होता है कि मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना तो यू से ले लिया जाता है, ठीक है। यू को बोलते हैं यूनिफाइड मास। मॉडर्न टाइम में हम लोग यू को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यू को कर लेंगे आप लोग। अब देखते हैं अब इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, डिफिनेशन आप लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन राइट कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as sum of atomic mass of all the elements present in molecule, ओके। तो मैं यहाँ पे फिर से पढ़ देता हूँ ना आप लोग को। इट इज डिफाइंड है, डिफिनेशन क्या बनेगी, सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का सम, जितने एलिमेंट प्रेजेंट उनका सम को, एटॉमिक मास का जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं भाई, H2O का देखा आपने, तो CO2 कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जाम में एटॉमिक मास लिख के आता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, जो करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे उनको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एटॉमिक मास को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, उनका जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, वो जनरली आपको आता ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता है हाइड्रोजन से, इसका होता है 1, ओके। फिर कार्बन होता है 12, ओके। नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 एंड सल्फर का 32, फॉस्फोर का 31, ओके। नेक्स्ट पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 4, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, जो आता है वो पूछे जाते हैं, उन्हीं का लिखा हूँ, ठीक है, बाकी नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। ये हो गया बेरियम का 137, टेंशन मत लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। कॉपर का होता है 63.5, आयरन का 56, और नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में एक गिवन रहेगा, ठीक है। तो आपको वहां पे निकालने का ये गिवन रहेगा, आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ओके। तो आप लोग इससे कर लेंगे 1 बाय 1 एटॉमिक मास का कुछ एलिमेंट का, इंपॉर्टेंट एलिमेंट का नाम जो जनरली आपको पूछता है, और नहीं है तो कंसोल लिख लीजिए, बाद में याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए CO2 निकालते हैं, किसमें कितने एटम है, 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ठीक है। अब क्या बोला है कि इट इज डिफाइंड सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कंपाउंड है, इसमें क्या है, इसमें कितने एलिमेंट है, तो 3 है, 1 कार्बन है, कार्बन कितना 1 है, तो 1 इंटू कार्बन का कितना हुआ 12 कर लिया, ठीक है। ये नंबर है, ये 12 एटॉमिक मास, ठीक है। इसका उनको सम कर दिया तो दूसरी वाला सम होगा, ठीक है, प्लस होगा। यहाँ पे कितने है भाई, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितना होता है ऑक्सीजन का 16, ओके। सो यू कैन फाइंड 12 एंड 16 कितना होगा आपका, होगा 40, ओके। अब 44 आपका हो सकता है यहाँ पे EMU भी हो सकता है, और ये 44 क्या हो सकता है, इट में बी इन ग्राम, ठीक है। तो ग्राम में है तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा ग्राम मोलिक्यूलर मास, और ये होगा आपका EMU में है, या कहीं कहीं इसे लिख सकते हैं 44 U। U का मतलब होता है यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड मास। मॉडर्न टाइम में आपको यू ही लिखने मिलेगा, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो एम क्या हो गया, यूनिफाइड, क्योंकि मॉलिक्यूलर तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसे और भी याद कर सकते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, CO2, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है आपका, ये होगा तो mu आएगा, ठीक है। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसे बोलते क्या आपको बोल सकते हैं मोलर मास, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आएगा, ठीक है।
तो आप लोग इसे कर लीजिए, एएमयू और ग्राम में डिफरेंस देख लिया था एटॉमिक मास में, बस यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात आएगी, वहाँ पे एएमयू और ग्राम हो जाएगा, ठीक है। एएमयू को क्या करते हैं, मॉलिक्यूल आ गया फिर यूनिट लिखते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिए इसे आप राइट कर लेंगे यहाँ पे कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, और बेस्ट रहेगा और आपका याद रहेगा, ठीक है। और आपका जो होगा उसमें आप कंफ्यूजन था थोड़ा, इससे और बेटर हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, आपको दिख रहा होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा जैसे हो गया यहाँ पे H2 का देख लिया था, देखते हैं NH3 का, ठीक है। अमोनिया इसे बोलते हैं, अमोनिया से बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए इसमें कितना नंबर ऑफ एटम है भाई, 4 है, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, ओके। नाइट्रोजन का कितना है, 1 है, तो 1 इंटू सम करना आपको मोलर मास निकालना, ठीक है, एम मॉलिक्यूलर मास, एम करते हैं, ठीक है, एम मॉलिक्यूलर मास, ओके। यहाँ पे तो 1 इंटू नाइट्रोजन कितना होता है भाई, 14 होता है, 14 कर लीजिए आपने, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 3 हाइड्रोजन एटम है, कितना होता है 1, 3 इंटू 1, ओके। ये नंबर ये उसका एटॉमिक मास है, ये सम कर दिया इनको, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गया, 14 और यहाँ पे 3 कितना हो गया 17। अब एएमयू ग्राम में होगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जहां पे बात जो भी होगा कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीसरा, सपोज करो यहाँ पे H2SO4, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 4 + 1 5 और +2 कितना हो गया 7 नंबर ऑफ एटम्स में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए 1 बाय लिखिए, कितना हाइड्रोजन है 2, 1 कितना होता है 1, फिर से आ रहे हैं प्लस कर दिया, ठीक है। सल्फर कितना है 1 है, सॉरी सल्फर कितना 1 है, इसका कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 4, 1 कितना है 16, कहाँ है 16, ठीक है। तो करेंगे आप लोग कितना आएगा 98 आएगा, ओके। तो आई थिंक आपको हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, आ गया होगा समझ में। इसे कर लीजिए, अभी और भी एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, ठीक है, तो कर लीजिए इसे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल और भी, हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल ढेर सारे देख लेते हैं ना, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल आपका जो जैसे है HNO3, ठीक है, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, साथ साथ लिखते चलेंगे इस कंपाउंड का नाम क्या है नाइट्रिक एसिड। चलिए तो हाउ टू कैलकुलेट कैसे करना है, पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 3 हो गया ऑक्सीजन के, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, ओके। तो चलिए करते हैं, सम होगा इनका, तो सम निकालते हैं, 1 हाइड्रोजन कितना होता है 1 ना, अगर नहीं दिखा आप लोग कर लेंगे यहाँ से। अब प्लस इस पर नाइट्रोजन पे आए कितना है 1 है तो 1, 1 कितना होता है भाई 14 कर लिया आपने, ठीक है। फिर प्लस आगे इस पे आएगा, ऑक्सीजन कितना है 3, देखिए 3 है, ठीक है 3, और कितने हैं भाई 3 कहाँ गए 16, ठीक है। तो कर लीजिए यहाँ पे 14 1 + 14 + 48, ओके। यहाँ पे तो कर लेंगे यार 63 आएगा, आई थिंक सो, आप कर लीजिएगा इसे 63 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसा आ गया Na2CO3, ठीक है। यहाँ कितने नंबर ऑफ आइटम है 3 + 2 कितना हो गया 6 और 1, 3 + 2 5 और +1 6 हो गया, ठीक है। तो चलिए सोडियम कितना होता है, सोडियम का होता है 23, कितना होता है 23, तो 2 है यहाँ पे 2 × 23, इस पे आ रहा कार्बन एक ही है तो 1 × कार्बन कितना होता है 12 ना, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है, एक कितना होता है 16, आपको आ रहा आइडिया ना कैसे फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कर लीजिए इसको कैलकुलेट 46 ना, यहाँ पे ये 12 हो गया और कितना हो गया 48 हो गया, देखिए 106 आएगा, ठीक है। ये 60 हो गया प्लस 40 और 60 और 100 आएगा, 1 + 6 क्या होगा आपका 106 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल है यहाँ पे HCl, ठीक, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं दो नंबर ऑफ एटम्स, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कुछ करना नहीं है, हाइड्रोजन एक है तो 1 × कितना होता है 1 प्लस क्लोरीन कितना है 1 कितना होता है राइट नहीं किया ना,
तो क्लोरीन का भी राइट कर लेंगे, कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है, कर लेंगे कितना होगा 35.5, ठीक है, कितना होगा 36.5 हो जाएगा। ओके ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे आप देख लेते हैं एग्जांपल जो कि सबसे बेस्ट है, ठीक है, जो जनरली निकाल नहीं पाते बच्चे, जैसे CaSO4, ठीक है, डॉट रह जाता है यहाँ पे, हो जाता है क्या 5s2, ठीक है, सपोज करो आपको मिल गया डॉट 5s2, ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे। ओके तो देखिए यहाँ पे जब मैं निकाला था H2SO4, क्या निकाला था H2SO4, ठीक है, देखिए कुछ जरूरी नहीं आप लोग 1 बाय 1 निकालें, कुछ दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या था 98 कर लेंगे, कितना 98, अगर 98 से 2 हाइड्रोजन लो निकाल लिए माइनस कितना है 96 आएगा, और 96 कितना होना SO4 होना ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं SO4 कितना होगा 96, ठीक है। अगर नहीं करने आ रहा तो स्टार्टिंग है तो चलिए बेसिक से करते हैं। ओके यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आइटम है तो कर लीजिए यहाँ पे, देखिए डॉट मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है, डॉट का मतलब होता है इससे अटैच है, कितने वाटर मॉलिक्यूल 5 अटैच है, एक कितना होता है 18, H2O का एक कितना होता है 18 होता है, तो 5 कितना होगा 5 इंटू 18 कितना होगा भाई 90 हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके यहाँ पे कैल्शियम 40 होता है, इसका 96 निकाल सकते हो आराम से। ओके तो दो तरीके बताऊंगा, पहले चलिए बेसिक्स करते हैं। तो कैल्शियम का करते हैं 1 इंटू कितना होगा 40, देख लीजिए यहाँ पे 40, ठीक है, प्लस सल्फर कितना एक ही तो है 1 इंटू 32, ओके, ऑक्सीजन कितना है 4 है, 4 इंटू कितना है 16, ओके यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई वाला काम मत करिए, ठीक है, डॉट मतलब मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री निकालने है क्या आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो डॉट मत करिएगा, क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस 5 है, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है 18, अभी निकाला था ना, H2O कितना होता है H2O का होता है 18, स्टार्टिंग में 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना होगा 18, ठीक है, तो 5 इससे अटैच है ना, इस मतलब क्या होगा 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो 5 इंटू 18, चाहे कोई दिक्कत नहीं आप कर सकते हैं ऐसे ब्रैकेट करके 2 इंटू 1 प्लस 16, ठीक है, पहले सॉल्व कर लीजिए 18 आएगा, 18 करने के बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो बात वही पड़ेगी, कर लीजिए यहाँ पे, तो 40 यहाँ पे, यहाँ कितना होगा 32, यहाँ कितना होगा 64, यहाँ कितना होगा 90, ओके तो यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे 90 प्लस 40 कितना होगा 130, ओके, और कितना होगा ये होगा 96, ओके 96 हो गया, 6 आ गया यहाँ पे, ये कितना होगा 2 होगा यहाँ पे, और कितना होगा 226, ओके यहाँ पे। तो और तरीके कर सकते हैं, देखिए इसका कितना होगा 96, तो 40 प्लस कितना होगा 96, डायरेक्ट आगे देखिए 96 किया है ना, और प्लस ये कितना होगा 5 इंटू 18 90, कितना आ गया 226, ओके तो चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ये स्मार्ट तरीका है, आप करते करते सीख जाओगे, ठीक है, किसको क्या करना है कैसे करना है आप लोग इसे फटाफट सीख जाओगे, ठीक है, तो ये रहा कैसे कैलकुलेशन होती है। ओके तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। सपोज करो एक जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ चीजें क्या होता है ना। देखिए अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप लोग फिटकरी का भी निकाल सकते हो, ठीक है, और सबका निकाल सकते हो। चलो दो तीन एग्जाम्पल और लेते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसे भी बता के तो आई थिंक आपको कल ही होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देखते हैं, इससे हो गया ग्लूकोज, क्या होता है C6H12O6, ठीक है, टोटल कितने हुए 12 कितना 24 नंबर ऑफ एटम हुए, 6 ऑक्सीजन के 12 हाइड्रोजन के 6 कार्बन के। ओके तो कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे कितना होगा 6 से कार्बन, तो 6 इंटू एक कितना होता है 12 प्लस 12 12 हाइड्रोजन है, एक कितना होता है 1, ओके कितने ऑक्सीजन है 6, एक कितना होता है 60, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 72 12 और 96, ओके तो यहाँ पे देखिए आएगा 180 आएगा, कर लीजिएगा मुझे याद है, ठीक है, आप लोग भी कर जाएगा, ठीक है। जैसे हो गया शुगर का, शुगर ये ऐसे कर सकते हैं, क्या बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज बोलते हैं, तो इसका होता है C12H22
O11, ठीक है। इसका होता 342, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक, करते करते। चलिए निकाल लेते हैं कितने हैं भाई, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। कार्बन कितना है 12 है, एक कितना होता है 12। हाइड्रोजन कितना है 22, एक कितना होता है 1। ऑक्सीजन कितना है 11, एक कितना होता है 16, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए 144 होगा ना, 12 का स्क्वायर है यहाँ पे, 22 होगा यहाँ पे, और कितना होगा 176 होगा। कैलकुलेशन का जब भी 11 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ मत करो, इसको ऐड कर दो, ठीक है, पहले इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो और 1 ऐड कर दो, और 6 + 1 7, ठीक है। जैसे 11 × 12 करना आपको, ठीक है। तो क्या करना आपको, पहले इसे ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है, फिर 2 + 1। जब भी 11 किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो कहानी यही बनेगी, ठीक है। तो आप इसे स्मार्ट तरीके से करना सीख जाओगे, ठीक है। चलिए तो इसे करेंगे, कितना आएगा 342 आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कर कैसे रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे FeCN6, ठीक है, K4 FeCN6, देखिए इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब ये नहीं तो मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट मतलब ये नहीं होता मल्टीप्लाई, ओके। ब्रैकेट मतलब क्या होता है भाई, ऐड होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो पोटेशियम कितना होगा भाई, कितने हैं पोटेशियम, कितना है, पोटेशियम सिंबल है ना, कितने हैं 4 हैं, 4 × कितना होता है भाई 39 होता है, देख लीजिए 39 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, प्लस करोगे। आयरन एक ही तो है, एक कितना होता है 56, ओके। यहाँ पे अब देखिए CN है, CN का 6 है, मतलब CN का 6 है, मतलब CN कितने 6 बार है, ओके। तो एक का CN, एक का C कितना होता है भाई 12 होता है, और N का कितना होता है 14, ठीक है। तो चाहे आप करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, चाहे ऐड इसको कर दीजिए, कितना होगा 26 होगा। और 26 कितनी बार 6 टाइम है ना, इनको करेंगे ऐड, कितना होगा 26 होगा। तो 6 × 26, अब तो कर लेंगे ना, अब तो हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ नहीं, CN को ऐड कर दीजिए यहाँ पे और 6 कर दीजिए, ठीक है। सपोज करें यहाँ पे CO होता तो क्या करते, कार्बन का होता है 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना होगा 28 आएगा, 28 × कितना है 6 टाइम है, जितने टाइम रहेगा उतना टाइम कर दो, ओके। यहाँ तो यही करना आपको, तरीका करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो कराना था मैंने करा दिया है लगभग सारी चीजें, आप इसे कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड के नाम आएंगे, वहाँ करा दूंगा, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी नोट कर लीजिए, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कुछ मिले इंपॉर्टेंट, उसको भी कर लीजिए। जैसे आपका सिल्वर का होता है 108 होता है, ठीक है। ब्रोमीन का होता है कितना 80 होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। मैंगनीज का होता है 55 होता है, ठीक है। और क्रोमियम का 50 होता है, ठीक है। अप्रॉक्स आपको करा देता हूँ, ठीक है। अब यूज नहीं उतना, लेकिन करा दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं करा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी नहीं कर रहे तो आपके जो क्वेश्चन होगा ना, वहाँ पे नीचे या ऊपर की मिल जाएगा इनका अकाउंट, ठीक है। आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कर लीजिए इसे। आज तक के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग इसके बारे में, अबाउट मोल, कैसे आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो Na था, जो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल कैसे आया, कहाँ से निकल के आई चीजें, आपको समझना पड़ेगा और वो बताऊंगा मैं, ठीक है, उस लेक्चर में। तो इसे कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।